हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। बेटा हम लोगों ने कल प्रीवियस लेक्चर में सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि सेंटेंसेस यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को सेंटेंस कैसे पहचानना है, ये सब भी हमको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस पहचानना है, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, अब आपको पहचान कर उन सेंटेंसेस को यहाँ लिखना है। तो ये सेंटेंसेस जैसे कि पहला वाला है गो एट वंस, ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है किससे? गो से। और गो क्या है? वर्ब है। वर्ब से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमको कहीं कमांड, कहीं रिक्वेस्ट, यदि प्लीज से स्टार्ट होता कोई सेंटेंस तो उसमें रिक्वेस्ट है। अब गो एट वंस, तुरंत जाओ, गो इमीडिएटली, यहाँ पर हमको थोड़ा सा ऐसा ऑर्डर टाइप लग रहा है और वो V1 से स्टार्ट है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। नेक्स्ट वन, गुड हेवेंस। अब गुड हेवेंस मीन्स व्हाट? गुड हेवेंस, ओ गॉड, इट्स सरप्राइज। यस, गुड हेवेंस, आई लॉस्ट माई पर्स। हे भगवान, मैंने अपना पर्स कहीं गिरा दिया, कहीं खो दिया। तो ये हम जब सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन वी एक्सप्रेस अवर सडन फीलिंग्स, आवर इमोशंस लाइक एंगर, सरप्राइज, जॉय, एटसेट्रा एटसेट्रा, so it is exclamatory sentence. Exclamation है यहाँ, so it is exclamatory sentence. Here you are seeing exclamation mark also. So it is very easy to recognize, identify the sentence. How? When you find exclamation mark, simply it is exclamatory sentence. When you find there is question mark, interrogation mark, then it is interrogative sentence. When it starts with verb, suppose I say I am going to market. Who is going to market? I means subject. When you find subject, that is assertive or declarative sentence. Either it may be negative or positive. So when you find V1 at the starting of the sentence, it is simply imperative sentence. Clear? So here, next one, where are you going? Where are you going? Here it is question mark. So what is it? Interrogative sentence. Next is, we haven't won the match. Here there is some declaration. हमने मैच नहीं जीता है, बट यहाँ पर निगेशन भी है, नहीं वाली बात हो रही है, इसलिए ये कौन सा होगा? नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा, आखिर पांचवा देखते हैं, वी गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम रोज स्कूल जाते हैं, मतलब यहाँ कुछ असर्शन है, कुछ बोलना है, असर्ट कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद है डोंट गो इन द डार्क। डोंट गो इन द डार्क मतलब अंधेरे में मत जाओ। यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है? अंधेरे में मत जाओ, कुछ सलाह है, सजेशन है। अब जहाँ सजेशन आता है वहाँ पर कौन सा सेंटेंस होता है? इम्परेटिव सेंटेंस। करेक्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। यस। नेक्स्ट, अलास, आई एम अंडन। अरे यार, मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाया। क्या? थोड़ा सा अफसोस है, रिग्रेट फीलिंग है, फीलिंग है ना। यहाँ पर कुछ सडन फीलिंग, मतलब ये कौन सा हुआ? एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर?
तो यहाँ पर सेंटेंस पहचानने के लिए आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोगेशन मार्क दिखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क दिखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है इससे V1 से, तो वो होगा आपका इम्परेटिव सेंटेंस, क्लियर है। और यदि वहाँ पर सब्जेक्ट होता है तो वो होता है असर्टिव सेंटेंस, और यदि वहाँ पर कुछ नॉट वाली बात आती है तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो गया। अब आप लोग पहचान पाएंगे सेंटेंसेस को किस तरह से पहचानना है, या आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब एक और चीज़ है यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है कि आपको सेंटेंसेस चेंज करने बोला जाता है। तो सेंटेंसेस चेंज करने के लिए आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, वो आपको असर्टिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, ऐसा बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस हम करेंगे। तो वो कुछ सेंटेंसेस में जैसे मैंने पहला दिया, आई ईट मैंगोज, ठीक है। पहले तो ये पहचानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। आई ईट मैंगोज, मैं मैंगोज खाता हूँ, असर्शन है, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। अब इसको हमको चेंज करना है नेगेटिव में, चेंज इनटू नेगेटिव। अब नेगेटिव में मतलब मैं आम खाता हूँ, यहाँ पर उसका नेगेशन करेंगे तो क्या करेंगे, मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। अब उसमें नहीं करना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को वर्ब पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्ब पे जब हम जाएंगे तो वर्ब का फॉर्म देखेंगे। ये वर्ब का फॉर्म कौन सा है, V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम लोग टेंस पे भी अब डिस्कशन करेंगे इसके बाद, सेंटेंस का टॉपिक खत्म होने के बाद। पहले कुछ बेसिक आपको बता दिया जाए। तो यहाँ पर ये ईट जो है इसमें ये सिंपल प्रेजेंट V1 है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि यहाँ पर कोई इसके पहले हेल्पिंग वर्ब तो होगी ही नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसमें से हमको हेल्पिंग वर्ब ढूंढना होगा। क्यों ढूंढना है, क्योंकि जब हमको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करना होता है तो हमको वहाँ सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पिक आउट करना होगा, ठीक है। बाकी सब सेंटेंस में से तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगे टेंसेस में, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो कैसा, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें यदि पर्सन थर्ड पर्सन नहीं है तो वहाँ उसका हेल्पिंग वर्ब डू होता है। और यदि यहाँ ईट्स होता, EATS ईट्स होता, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डज होता। क्लियर है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो यहाँ उसका हेल्पिंग वर्ब डज होता। लेकिन अब यहाँ पर SES नहीं है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू होगा। तो आई का तो सब्जेक्ट वैसे ही रखेंगे और उसके साथ यहाँ लिखेंगे डू, और निगेशन देना है, नहीं बोलना है, तो उसके लिए नॉट लगाया जाएगा। आई डू नॉट ईट मैंगोज। क्लियर हुआ। यदि मान लीजिए यहाँ पर आई ईट मैंगोज की जगह ही ईट्स मैंगोज होता तो क्या करते हम लोग, वहाँ पर ईट्स है EATS, तो जहाँ V1 के साथ SES जो कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं, तो जहाँ पर भी V1 में SES लगता है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन पर्सन चेंज हुआ है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने वहाँ SES V1 में लगाया, जो कि एक रूल है, हमको करना ही है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ वो फिर से बताने वाली हूँ। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर यहाँ पर है सब्जेक्ट, जो कि यहाँ अभी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यदि यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ, ही शी कुछ भी लगा देती हूँ, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाता है। तो यहाँ पर वो हमको V1 में SES मिलेगा। जब वो ये SES मिलेगा तो अब उसका हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगा, डज। तो उसका क्या होगा, ही ईट्स मैंगोज का ही डज नॉट ईट मैंगोज। क्लियर। अब मान लीजिए इसको मैं I-A-T-E 8
V2 फॉर्म में ले लेती, ईट, एट, ईटन, V1, V2, V3, तो वो जो 8 है V2 फॉर्म है। यदि यहाँ पर आई 8 मैंगोज होता तो वो पास्ट टेंस हो गया। तो जब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है यहाँ पर, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? डिड। वो निकालना पड़ता है, वो डिड अंडरस्टूड होता है। जैसे हमने यहाँ डू निकाला, वैसे पास्ट टेंस का क्या निकालेंगे? डिड निकालेंगे। तो यदि यहाँ आई 8 मैंगोज होता तो उसका सेंटेंस निगेशन में कैसा होता? आई डिड नॉट ईट मैंगोज। ईट हो जाएगा क्योंकि जब हम यहाँ पर डिड लगा देते हैं तो वहाँ का जो वर्ब, मेन वर्ब होता है वो V2 फिर नहीं रह जाता, वो V1 में कंपल्सरीली आपको चेंज करना पड़ेगा। ये गलती जनरली होती है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है? यस। तो यहाँ आप समझ गए आई 8 मैंगोज का क्या होता? आई डिड नॉट ईट मैंगोज। ये हमेशा ध्यान रखने का है। बाकी सब में तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाएंगे, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब उसका आपको नेगेटिव करना, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। सब में हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जहाँ पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है, वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि V1 है तो डी और डू निकालना है, V1 SES है तो डज निकालना, और V2 है तो डिड निकालना है। क्लियर? इतना ज़रूर ध्यान रखिए। ये बड़ी बड़ी क्लास में भी गलतियाँ होती है बेटा, तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट मैं देती हूं आपको, शी कॉट द बर्ड। शी, CAUGHT, कॉट मतलब पकड़ा। इसका ये कौन सा फॉर्म है? टेंस फॉर्म कौन सा है? शी कॉट द बर्ड। विच फॉर्म, विच टेंस फॉर्म सेंटेंसेस? कॉट V2 फॉर्म है। मैडम कैसा बोलेंगे? V2 है, V3 भी तो कॉट ही होता है ना? कैच, कॉट, कॉट। तो बेटा यहाँ कॉट V3 तब होता जब हमारे इसके पहले या तो हैज या हैव या हैड या पैसिव वॉइस में कुछ भी इज, एम, आर कुछ भी होता, हेल्पिंग वर्ब होता। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए V2 फॉर्म है। क्लियर? तो यहाँ जो ये V2 फॉर्म है, इसको हम ध्यान रखेंगे। अब इसका आपको करना है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव, फिर वही बात मैंने बोला था कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव करना है आपको, तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने बोला कि यदि V2 फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या था? अभी बताया क्या था? डिड। V2 फॉर्म है तो डिड। तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव में तो आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, बट जब आप इंटरोगेटिव करेंगे तो यहाँ पर आपको इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखना पड़ेगा। हम लोग को जैसे कि पता है, हम लोग कोई भी क्वेश्चन भी करते हैं तो आर यू गोइंग टू मार्केट, पहला हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है ना? तो यहाँ पर भी वैसे, भले आपका WH क्वेश्चन से भी शुरू क्यों ना हो आपका इंट्रोगेशन, है ना? तो वेयर आर यू गोइंग या आर यू गोइंग टू मार्केट, दोनों में आप देखिए किसी भी तरह का क्वेश्चन करें, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब पहले निकाल लिए। हमको क्या करना है? इंटरोगेशन। उसने पक्षी को पकड़ा, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? क्या उसने पक्षी को पकड़ा? तो डिड शी। अब बेटा मैंने अभी इसके पहले भी बताया, क्या बताया था कि यहाँ जब डिड लगता है तो ये क्या हो जाएगा? कैच। हमेशा ध्यान रखिए, डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2। Always keep in mind, did she catch the bird? Clear? Good. यदि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है बेटा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। यस। नेक्स्ट इज, द ट्रेन डिड नॉट लीव एट 7 AM. The train did not leave at 7 AM. अब इसको आपको, ये सेंटेंस कौन सा है? नॉट लगा है, द ट्रेन डिड नॉट लीव,
मतलब ट्रेन 7 बजे, सुबह 7 बजे नहीं छूटी, नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको आपको पॉजिटिव करना है, इसको आपको अफर्मेटिव करना है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस करना है आपको, ठीक है। तो अब हमको ये अफर्मेटिव करने के लिए ये जो नॉट है इसको हमको हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ इसको हटाना है, तो द ट्रेन डिड नॉट लीव, डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट फॉर्म का है। अब हमको इसको अफर्मेटिव, मतलब ट्रेन 7 बजे छूटी, वैसे ही बोलेंगे ना, ट्रेन 7 बजे नहीं छूटी, ट्रेन 7 बजे छूटी, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब ये छूटी मतलब पास्ट, मतलब V2 फॉर्म। तो अब ये V1 फॉर्म है, इसका V2 क्या होगा, यस लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। लीव्ड कभी नहीं होता है ना बच्चे लोग, लीव्ड भी लिख देते हैं LEAVED, नो, लीव लेफ्ट, लेफ्ट। आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ भी होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट यू विल हैव टू मग अप, आई से मग अप ऑल वर्ब फॉर्म्स V1, V2, V3। अभी ये कर लें, बिकॉज इट विल बी कंपल्सरीली हेल्पफुल, इट विल कंपल्सरीली कम इन योर नरेशन, वॉइसेस एसेट्रा एसेट्रा। सो ये आपको बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसका हो जाएगा द ट्रेन लेफ्ट, छोटी, लेफ्ट एट व्हाट, 7 AM। समझ गए आप लोग, वेरी गुड। अब नेक्स्ट, ही टुक ओथ ऑन थर्सडे, he took oath, oath means OATH, oath means शपथ लेना, किसी चीज की शपथ लेते हैं ना, कोई किसी पद पे आसीन होता है ना, तो उसकी शपथ ली जाती है, उनको ओथ दिलाई जाती है। तो he took oath on Thursday, उसने थर्सडे, गुरुवार को शपथ ग्रहण की या शपथ ली। अब इसको आपको करना है इंटरोगेटिव, फिर वही बात आ गई, इंटरोगेटिव करना मतलब आपको वर्ब फॉर्म देखना है। वर्ब फॉर्म दिख रहा है आपको कैसा, टुक, टुक मतलब V2 फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, तो ये टुक है, V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड, ये ही, H स्मॉल, और इसका क्या हो जाएगा V1। Did he take oath on Thursday, T कैपिटल, ठीक है। बचपन में ही बताया गया था कि जितने भी मंथ हैं, जितने भी डेज हैं, उनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। अब आप इसको इंटरोगेटिव कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी, कीप इन माइंड, क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस, दे वेंट टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, इसका नेगेटिव करना है, यस अब इजी होगा, वेंट V2 फॉर्म। अब नेगेटिव करना है इसका यदि आपको, तो यहाँ पर आपको नॉट लगाना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये V2 फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब। दे डिड नॉट गो, वेंट का V1 फॉर्म, गो टू मार्केट यस्टरडे। समझ गए आप लोग, क्लियर है। अब आप खुद से कर पाएंगे, उम्मीद है मुझे पूरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग
फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था पर्सन्स की बात, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस, ये देखिए मैंने चार्ट बनाया है, ये चार्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दिस चार्ट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। ये बेसिक है बेटा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना चाहिए आप लोगों ने। तो यहाँ पर ये देखिए पर्सनल प्रोनाउंस, सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन, nominative case, objective case, possessive case. Here also in plural, person, nominative case, objective case and possessive case. So here this is first person. No, in nominative case I, in objective case me and in possessive case my and mine. अब इसका क्या मतलब? नॉमिनेटिव केस मतलब यहाँ पर जब वो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है स्टार्टिंग में, तो नॉमिनेटिव केस हमेशा वर्ब के पहले होता है और ऑब्जेक्टिव केस हमेशा वर्ब के बाद होता है। जैसे आई से यदि मैं आपको सेंटेंस एक बताऊँ तो आई गो टू मार्केट डेली। हु गोज टू मार्केट डेली? आई गो टू मार्केट डेली। आई मैं, काम करने वाला, मार्केट जाने वाला, वो एक्शन करने वाला कौन? मैं। तो यहाँ वो नॉमिनेटिव केस में है। अब मी से बनाना है, तो यहाँ पर यदि इसको मैं बोलूँगी तो ऐसा आपको सेंटेंस बता सकते हैं हम कि ही गेव मी द नोटबुक। उसने मुझे नोटबुक दी। नोटबुक देने वाला कौन है? वह है। लेने वाला कौन है? मैं। तो यहाँ पर गेव मी वर्ब के बाद जो आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस है। ही गेव आई तो नहीं बोलते हम लोग, है ना, ही गेव मी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी। ये जब हम नरेशन वगैरह करेंगे ना बेटा, तो उसमें और आगे जो भी टॉपिक है उसमें ये सब आपको चेंज करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये माई और माइन पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव मतलब मीन्स possession. When you have something in your possession, that is possessive case. Suppose I say this is my book, this is my classroom. किसकी क्लासरूम? मेरी क्लासरूम। तो मेरे पोजीशन की बात है। ये मेरा बैग है। किसका बैग? मेरा बैग। ये मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर हैं। किसके फादर? मेरे फादर, मतलब मेरे पोजीशन के हैं। तो वो पॉजिटिव केस होता है जब हमारे इसमें कोई चीज़ हम बिलोंग करते हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पर ये माई और माइन बोथ आर सेम, ओनली डिफरेंस इज दैट माई कम्स बिफोर नाउन एंड माइन कम्स आफ्टर नाउन। हाउ? दिस इज माई बुक, बुक इज द नाउन and this book is mine. Clear? This is my book, this book is mine. बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों का मतलब सेम है। This is my book, ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। Clear? अब यहाँ पर पर्सन में, प्लूरल में फर्स्ट पर्सन वी, वही नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में अस, और यहाँ पर पॉजिटिव केस में अवर्स। वी गो टू मार्केट, दे गेव अस गुड फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पर दिस इज अवर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज अवर्स। नाउ क्लियर? नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर, यू। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस भी यू गो टू स्कूल, I give you some good instructions or important things. Clear? यहाँ पर you go to market मतलब you जो है मार्केट जाने का काम कर रहा है सब्जेक्ट के रूप में स्टार्टिंग में, और I gave you यानी यहाँ पर you बाद में आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ। Yours, this is your book, this book is yours, this house is yours. Clear? Second person you, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी यू मैडम, है ना। तो यहाँ जो ये यू होता है बेटा, ये सिंगुलर यू है, मतलब आप एक, और यहाँ जो ये यू है मीन्स टू, यू टू, यू ऑल। क्लियर? तो यहाँ बस नंबर का फर्क है। योर्स, दिस इज योर क्लासरूम मीन्स ऑल ऑफ योर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज योर्स। क्लियर? ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। अब आता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट।
और यहाँ पर ये मैंने लिखा था रेड सिग्नल। क्यों बेटा? यहाँ जो हमारी गलतियाँ जनरली होती हैं वो नहीं करनी है। ही शी इट जहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में आता है तो आप लोग वहाँ हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है, मतलब V1 वाली बात आ रही है, तो उसमें आपको SES लगाना ही है ना। और यदि आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं इंट्रोगेशन और नेगेशन के लिए, तो आपको यहाँ पर डज यूज़ करना। हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है। और ये जो हैज़ है, हैज़ एक्ट्स एज मेन वर्ब और एंड एक्ट्स एज हेल्पिंग वर्ब। स्पेशली इट एक्ट्स एज हेल्पिंग वर्ब, but sometimes it acts as main verb also. How? He has a nice car. उसके पास एक बहुत अच्छी कार है। कैसा बोलेंगे? He has a nice car. इसका मतलब यहाँ पर ये जो has है मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पोजीशन वाली बात हो रही है, तो यहाँ पर वो मेन वर्ब का काम करेगा। लेकिन यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, दूसरा सेंटेंस बोलूँ कि he has gone to market, तो यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है, गोइंग वाली बात हो रही है, वो मार्केट गया हुआ है या जा चुका है, दोनों ही चीज़ें एक ही है। तो यहाँ पर he has gone to market, तो वो जो मेन वर्ब है वो गो वाला है, उसके पहले जो हैज़ लग रहा है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब क्लियर हुआ कि हैज़ मेन वर्ब का भी काम करता है। कहाँ? जहाँ पर इनकम्प्लीट वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं। इनकम्प्लीट वर्ब के सेंटेंसेस मतलब जैसे ही हैज़ अ कार, ही हैज़ गुड फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस, ये सब बताया जा रहा है। यहाँ पर कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ बेटा सब लोगों को? अब यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल, दे, वही ऑब्जेक्टिव केस में देम, हम लोग जब एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो ये सब चीज़ें आएंगी हमारे सामने, देम, और ये जो पॉजिटिव केस है देयर और देयर्स। दिस इज देयर क्लासरूम, दिस क्लासरूम इज देयर्स। क्लियर? दिस इज देयर हाउस, दिस हाउस इज देयर्स। समझ गया? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और यदि ये इसमें आप लोगों को कोई डाउट होता है तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, you all have to make a notebook and note down all these things in your notebooks, because this session is till our school opens homework based. Clear? So you write it down in your notebooks. In next lecture we shall discuss the next topic, and beta you purchase the rainbow book and workbook also. After some days we shall start literature also, but first of all we will focus on grammar portion. So I think this is clear to you all. Now in next lecture we will discuss next topic. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you.